नमस्कार बच्चों। कल हमने हिंदी में पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी इसकी आधी कहानी पढ़ी थी। आज उसकी बाकी की कहानी हम पूरी करेंगे। कल हमने यहाँ तक जाना था कि एक लाका बंजारा था, उसके पास एक वफादार कुत्ता था और वो अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और शहरों से कई माल सामान लादकर वो गांव में लाता था और अपना सामान बेचता था। इस तरह वो लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया था, लाखा बंजारा। एक बार उसे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया और फिर से व्यापार शुरू करने के लिए उसको रुपयों की जरूरत आ पड़ी। अब वो रुपए उधार लेने के लिए राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और सेठ रुपए उधार देने के बदले में लाखा से कुछ गिरवी रखने के लिए कहता है। तो लाखा सेठ से कहता है कि उसके पास तो अभी कुछ भी नहीं बचा है, वो तो एकदम अत्यंत गरीब हो गया। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक कुत्ता है, तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो और उसके बदले में रुपए उधार ले लो। अब लाखा के पास तो कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो उसे अपने उस प्यारे से कुत्ते को सेठ के पास जमानत के रूप में गिरवी रखना पड़ा और उसके बदले में वो रुपए उधार लेकर फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए चला जाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आप पेज नंबर 10 निकालेंगे। देखिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, रुपए लेकर वो चला गया। अब इसके आगे पढ़ेंगे। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गए। अब देखो, कुछ दिन हुए तो सेठ के यहाँ पे चोरी हुई, तो कुत्ते ने देख लिया और उन चोरों का पीछा किया। तो उन चोरों ने क्या किया, दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था और वो वहाँ से भाग गए थे। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, मुहावरा है। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। अब देखो, कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ को बताया कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर आपका माल उठाकर ले गए। जब सेठ ने ये देखा तो चकित ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वो कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। अब देखो, कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर खींच को वहाँ तक ले गया जहाँ पे चोरों ने जंगल में जमीन के अंदर उनका माल सामान गाड़ा था और वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा और थोड़ा ही खोदने पर सारा सामान निकल आया। तो सेठ तो बहुत खुश हो गया और कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे बांधकर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। मुक्त हो मतलब आज़ाद हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब सेठ ने क्या किया, घर गया और एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी कुत्ते के गले के पट्टे में बांध दी और कुत्ते से कहा, जाओ तुम अपने मालिक बंजारा के पास, तुम आज़ाद हो। और कुत्ता भी खुश हो गया। अपने असली मालिक से मिलने के लिए वो खुशी में जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने व्यापार में खूब रुपया कमाया। वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब देखो, लाखा ने भी व्यापार में फिर से बहुत सारे रुपये कमा लिया। अब वो सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से सेठ के पास जा रहा था। तो दूर से उसने देखा कि उसका कुत्ता उसी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नाराज हो गया। उसे लगा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ गया है। तो वो नाराज हो गया और उसे लगा कि उसने बेवफाई की है कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव। आव देखा ना ताव मतलब बिना सोचे समझे काम करना। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार मतलब मारना। अब उसने बिना सोचे समझे, जैसे ही कुत्ता उसके नज़दीक आया, उसने अपनी लाठी से उस कुत्ते को जोर से मारना शुरू कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और कुत्ता उसी समय वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा। अब देखो, जैसे ही कुत्ता बेहोश होकर नीचे गिरता है तो लाखा की नज़र कहाँ जाती,
कुत्ते के गले के पट्टे में बंधी हुई चिट्ठी में, और वो चिट्ठी निकालता है, खोलकर पढ़ता है। तो देखो सेठ ने उसमें क्या लिखा था। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। अब देखो लाखा चिट्ठी में पढ़ता है कि सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे ब्याज समेत रुपए लौटा दिए, इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर में चोरी किए हुए माल सामान को वापस दिलवा दिया। लाखा तो चकित हो गया, वो चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। और जैसे वो चिट्ठी पढ़ता है तो लाखा चकित रह जाता है कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और चिल्लाने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। देखो वो कुत्ता बेहोश होकर गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब वो कुत्ते के शव को लेकर अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोना, मतलब जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये देखो कहावत है कि समय निकल जाने से पछताने का कोई फायदा नहीं है। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा को सुना रही है। अब देखो लाखा को अपने किए पे बहुत पश्चाताप होता है और वो कुत्ते की एक समाधि बनाता है जो पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है, जो कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखो नीचे आपको समाधि का चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे पर है। तो देखो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कोई भी काम हमें कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें अच्छी तरह उसके बारे में सोच समझना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी से काम करने से हमें पछताने की नौबत आ जाती है। और देखो बच्चों नीचे इसके शब्दार्थ और मुहावरे हैं, वो भी एक बार हम देख लेंगे। ऐसे तो शब्दों के अर्थ और मुहावरे मैं आपको पाठ के साथ साथ समझाती गई हूँ, फिर भी कोई रह गया हो तो उसके हम एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये आपके शब्दों के अर्थ। समाधि मत स्मारक, वफादार, स्वामी भक्त, बंजारा एक विचरती जाति, पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला या डाकू, मिश्री चीनी या शक्कर, लौटना वापस आना, मुक्त आसक्त या मोहित, सूद ब्याज, शव मृतदेह, गोद मतलब आंचल। अब ये देखिए मुहावरे हैं। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना। देखो यहाँ पे नुकसान में आपका पूरा क लिखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में। वैसे हिंदी में नुकसान में क पूरा नहीं आता है, आधा क आता है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न था, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा ना होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। ये देखिए नीचे आपकी एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। अब देखो बच्चों इसके शब्दार्थ और मुहावरे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे और इसके आगे जो इस पाठ का व्याकरण है हम वो कल सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।